हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। ये वीडियो उन सभी मित्रों के लिए और स्टूडेंट के लिए खास होने वाला है जो छत्तीसगढ़ प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा दिया है और मेरिट सूची का इंतजार कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनल मेरिट सूची जारी हो गई है, फाइनल चयन लिस्ट जारी हो गई है। आपको इस वीडियो पर PDF किस प्रकार से देखेंगे, पूरा मेरिट सूची आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो बने रहना है वीडियो के अंत तक, क्योंकि जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 2 अगस्त 2024 से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा, और खास बात यह है कि इस बार कम नंबर वाले बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी मित्रों से कि यह वीडियो उन तक जरूर शेयर करें जो कक्षा 9वीं में प्रयास आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जिनके बच्चे परीक्षा में भाग लिए थे। हालांकि आप सभी ने रिजल्ट देख ही चुका होगा, रिजल्ट बहुत पहले ही आ गई थी और जिलेवार PDF आपको उपलब्ध कराई गई है वेबसाइट पर। तो आप प्रयास आवासीय विद्यालय या eklavya.cg.nic.in पर जाकर के आप पूरा PDF देख सकते हैं। तो इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है 2 अगस्त से, तो और मेरिट सूची दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 25 जुलाई को ही मेरिट सूची, फाइनल मेरिट चयन लिस्ट जारी कर दी गई है कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए सभी बच्चों का, और 2 अगस्त से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो आपको याद रखना है डेट, 2 अगस्त से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और देखिए, जो 2 अगस्त को काउंसलिंग होगी, अनुसूचित जनजाति ST और विशेष पिछड़ी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं या बालक वर्ग का होगा 2 अगस्त को। आपको याद रखना है कि ST संवर्ग के बालक बच्चों का यानी कि लड़के लोग का 2 अगस्त को काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग का यहाँ पर काउंसलिंग स्थल देख लीजिए, प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में होगा। तो आपको तिथि और स्थान याद रखना है, यानी 2 अगस्त 2024 को प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय में पहले दिन 2 अगस्त को बॉयज लोगों का, अनुसूचित जनजाति ST बॉयज लोगों का काउंसलिंग होगा। और दूसरा है कन्या लोग का होगा, ST कन्या का 5 अगस्त को होगा और स्थान वही होगा, प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। इसके बाद SC के जो बालक या बालिका दोनों का होगा, एक साथ होगा 6 अगस्त को, स्थान वही होगा, प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और जो 7 अगस्त को होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग बालक एवं बालिका, साथ ही साथ समान वर्ग के बालक एवं बालिका। तो इस प्रकार से 2 अगस्त से 7 अगस्त तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। अगर रिजल्ट में ये मेरिट सूची में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसी दिन, जिस दिन आपका काउंसलिंग है, मान लीजिए 2 अगस्त को आप जाते हैं काउंसलिंग के समय और अभी मेरिट सूची में कोई किसी प्रकार की त्रुटि है, उसी दिन आप दावापत्ती कर सकते हैं। और दावापत्ती उसी दिन आपका 12 बजे तक निराकरण किया जाएगा। 10 बजे से 11 बजे के बीच आप दावापत्ती प्राप्त देंगे और 12 बजे तक आपका निराकरण हो जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, तो देखिए, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर के जाना है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इसका PDF आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है मैं आगे बताऊंगा, या तो फिर हमारे टेलीग्राम लिंक से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है निवास प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए बच्चे का। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तीसरा है अंक सूची 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। और चौथा है, यदि आपका परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र। और पांचवा है प्रवेश नीति के कंडिका 2 आ बा 1 2 3 अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। पहले ही बनवा चुके हैं आप सभी ने फॉर्म भरते समय, तो उसको लेके जाना है। और जो छठवां है शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी TC। और अगला है विद्यार्थी का मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, तो इसको लेके जाना है। और सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र, इसको भी आपको बनवा लेना है, ठीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि विद्यार्थी सिकल सेल से डोमिनेट नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसको काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं मेरिट सूची। तो देखिए, मेरिट सूची इसमें अगर बात करें तो दोस्तों 93 पेज का है ये पूरा जो सूची है, मेरिट सूची है। फाइनल जो
मेरिट लिस्ट आई है 9वीं कक्षा के लिए, पूरा 93 पेज का है। तो इतना तो मैं पढ़ के बता पाना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो पर, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट नंबर गया है एसटी बालक का, ठीक है, बालक का एसटी जो हाईएस्ट नंबर गया है वो 87 नंबर है, यानी 87 नंबर का जो बच्चा है वो सबसे मेरिट में है, फर्स्ट, उसका फर्स्ट रैंक है 87। यानी कि कक्षा 9वीं में जो बालक वर्ग का है, बालक वर्ग का आप सभी को बता दें कि एसटी के टोटल 800 सीटें हैं, जिसमें 800 और 250, यानी कि 1050 सीटें लगभग है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। और उसमें मैं आगे आपको दिखाऊंगा कितना सीट रिक्त है और कितना परसेंट चयन होगा। यहाँ तक आप समझ गए कि मेरिट में सबसे हाईएस्ट नंबर गया है 87 बालक संवर्ग में। अब आगे जो एसटी संवर्ग का है, चलिए दिखाते हैं आपको। जो नीचे सबसे नीचे जो चयन हुआ है कितने नंबर तक को लिया गया है बालक संवर्ग में, ठीक है। इसका आप मेरिट लिस्ट हमारे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए जो हाईएस्ट गया है, जो सबसे नीचे जो नंबर है 46 नंबर गया है, यानी बालक एसटी संवर्ग में जो गया है 46 नंबर गया है। और प्रतीक्षा सूची भी है उसमें, अगर इसमें से बहुत सारे बच्चे अब के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता या किन्हीं कारणवश नहीं जा पाते, तो प्रतीक्षा सूची से उठाया जाएगा। तो इसमें 45 नंबर लिया गया है, ठीक है। 45 से कम नंबर वालों को प्रतीक्षा सूची में है, 46 नंबर लो है और 87 नंबर हाईएस्ट है बालक संवर्ग में, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों बालिका संवर्ग की, चलिए बालिका संवर्ग को देख लेते हैं। बालिका संवर्ग का देखिए, बालिका संवर्ग का है 82 नंबर हाईएस्ट गया है। अनुसूचित जनजाति बालिका संवर्ग 82 नंबर हाईएस्ट गया है। और अगर लोवेस्ट नंबर की बात की जाए तो चलिए लोवेस्ट नंबर भी देख लेते हैं। तो देखिए लोवेस्ट नंबर गया है इसमें 50 बालिका संवर्ग में 50, ठीक है। प्रतीक्षा सूची भी है, मतलब 49 नंबर से कम नंबर पाए होंगे उन सबका प्रतीक्षा सूची में नाम रहेगा। अब बात करते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। तो देखिए विशेष पिछड़ी जनजाति का जो हाईएस्ट नंबर है उसमें 45 नंबर गया है, ठीक है। 45 नंबर हाईएस्ट नंबर गया है। और लोवेस्ट नंबर की बात करें तो 22 नंबर गया है, ठीक है। लोवेस्ट नंबर 22 नंबर गया है। तो 45 से 22 नंबर वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के जो बच्चे हैं वो सेलेक्टेड हैं, ठीक है। इसमें बालक का है। और बालिका का देखिए, बालिका का जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में हाईएस्ट नंबर गया है 53 नंबर, ठीक है। और जो लास्ट नंबर गया है 25 नंबर बालिका संवर्ग में। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग का, इसमें हर कैटेगरी का अलग अलग दिया है, जैसे कि मैंने बताया 93 पेज का है। तो इसमें जो अनुसूचित जाति का हाईएस्ट नंबर गया है 78, यानी 78 नंबर बालक संवर्ग का है, अनुसूचित जाति एससी का, ठीक है। और लोवेस्ट नंबर देख लेते हैं। तो देखिए लोवेस्ट नंबर जो गया है 42 नंबर, ठीक है दोस्तों, 42 नंबर लोवेस्ट गया है। और इसके बाद बालिका का है, एससी बालिका का है हाईएस्ट नंबर 78 और लोवेस्ट नंबर देख लेते हैं। लोवेस्ट नंबर देखिए कितना गया है, लोवेस्ट नंबर 46 यानी 46 नंबर, ठीक है। इसी प्रकार अब बात करें जो दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति वर्ग, ठीक है, दिव्यांग है, उनका हाईएस्ट नंबर गया है 40 और 24, ठीक है। अब इसमें देखिए अनाथ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। सबके लिए कैटेगरी बचा हुआ है, कितना परसेंट कितने बच्चों को सिलेक्ट होना होगा मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। रिक्त सीटों की सूची, इसको पहले हम देख लेते हैं। मेरिट सूची में कितने बच्चे, कितने नंबर तक के बच्चे कट ऑफ गया है, ठीक है। परित्यक्ता महिला सबका अलग अलग बना हुआ है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति, इसमें देखिए इसका आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए हमारे टेलीग्राम लिंक से, और पूरी मिलान आप सूची पूरा मिलान कर सकते हैं। अगर बात कर ले ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक संवर्ग का, तो हाईएस्ट नंबर गया है 88 बालक संवर्ग का। और लोवेस्ट नंबर गया है, देखिए लोवेस्ट नंबर गया है 57, लोवेस्ट नंबर 57 गया है, ठीक है।
इसी प्रकार बालिका संवर्ग का देखिए, बालिका संवर्ग का ओबीसी का गया है 95 नंबर गया है। और लोवेस्ट नंबर जो गया है देखिए, आपको दिखा रहा हूं मैं, 60 नंबर, ठीक है, 60 नंबर गया है ओबीसी का। इसी प्रकार जिनके माता पिता दिव्यांग हैं, ठीक है, बालक या जिनके माता पिता दिव्यांग है, उनका जो चयन सूची है, तो एक काम करिएगा, इसको टेलीग्राम लिंक से आप पूरा पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, या तो फिर आप ऑनलाइन भी club.cg.in पर जाइएगा, वहां से आपको ये सूची मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि समान अंक होने पर उम्र में वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा समान अंक प्राप्त किया है तो उसको उम्र जिसकी ज्यादा होगी उसको वरीयता पहले दी जाएगी, मतलब उसका चयन पहले हो जाएगा। समान वर्ग में 79 बालक संवर्ग में गया है हाईएस्ट, और लोवेस्ट गया है 49। इसी प्रकार बालिका संवर्ग में 77 गया है हाईएस्ट, और लोवेस्ट गया है 52। अब बात करते हैं कितना रिक्त सीट है।